नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने वीडियो में। देखो, आज हम बताने वाले हैं कि रिले और ओएलपी जो होता है आपका, ये ऑपरेशन इसका कैसे होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है। क्या करता है, यहाँ पे एक आपका कॉमन पॉइंट होता है, रनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है। तो कॉमन पॉइंट पे तो आपकी डायरेक्ट ओएलपी लग जाती है। ये ओएलपी को फुल फॉर्म बोला जाता है इसको ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब ये क्या है, आपका रिले होता है। रिले आपकी कई तरीके की आती है, कॉइल रिले आती है, वोल्टेज रिले आती है, आपका पीटीसी रिले आती है, जिसमें से ये आपकी है पीटीसी रिले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो ये क्या करता है, कट ऑफ करता है। अब क्या करता है, इसके बीच में एक सिरेमिक प्लेट पड़ी होती है और ये आपका रनिंग पॉइंट होता है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये आपका रनिंग पॉइंट हो गया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे इनिशियल टाइम के लिए सप्लाई जाती है, उसके बाद में सप्लाई बंद हो जाती है। इसी चीज़ को आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल में। सामने देखेंगे कि कंप्रेसर को जो आप टच करके डायरेक्ट स्टार्ट करते हो, आपने डायरेक्ट स्टार्ट का प्रोसेस अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट करके आपको दिखा दूंगा कि डायरेक्ट वो कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करते हैं। जो डायरेक्ट करते हैं हाथ से, उसी प्रक्रिया को ये आपकी रिले करती है। उसी प्रक्रिया को करने के लिए क्या करती है, इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे आपका कुछ देर के लिए इनिशियल टाइम के लिए सप्लाई देता है, उसके बाद में हट जाता है। अब उसी चीज़ को आप प्रैक्टिकल देखोगे, ये रॉड जलेगा और कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। इसी काम को, यानी कि जो आप टच करते हो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, तो वही काम ये करता है। तो क्या करेंगे, ये हम सप्लाई ले लिए हैं, ये हमने प्लग बना रखा है, ये प्लग आपको लगाएंगे और ये कुछ देर के लिए जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये हमने सप्लाई दे दिया, जहाँ पे आपको आप रिले पे सप्लाई देते हो, एक सप्लाई ओएलपी पे देते हो। तो रिले पे देने के बाद भी यहाँ को हम लोग इस पॉइंट को दिखाना है कि इनिशियल टाइम के लिए यहाँ सप्लाई आएगी। तो क्या करते हैं, इनिशियल टाइम के लिए यहाँ पे एक हमने दे दिया है, बल्ब का तार अपने लगा दिया है और दूसरा तार हमने यहाँ पे लगा दिया। हमारे पास में 100 वाट का बल्ब अवेलेबल नहीं था, आप लोग को दिखाना था वीडियो, इसलिए हमने इस सेफल का यूज़ किया। सेफल क्या करता है, थोड़ी देर ब्लिंक करके जलता है। आपने शादियों में देखा होगा गाँव में कि थोड़ी देर बाद जलता है, तो आप उसको समझ जाइएगा और देखना है। अब तो अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा दोबारा से। क्या करना है, ये सप्लाई दे दिया हमने इस पॉइंट पे आपका इनिशियल टाइम के लिए। इनिशियल टाइम का मतलब थोड़ी देर के लिए सप्लाई आएगी और उसके बाद यहाँ से सप्लाई आउट हो जाएगी, तब ये बल्ब आपका बंद हो जाएगा। अब ये ओएलपी आपका टेस्ट करना पता है, अगर नहीं पता है तो बताइए। ऐसे टेस्ट हो गया, अगर ये जल गया और थोड़ी देर बंद हो गया तो हम मान के हमारा रिले ओएलपी दोनों सही है। अब क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। इतना चीज़ ओके, सप्लाई देते हैं। एक ये तार बाहर को गया है, आप कंफ्यूज ना होंगे, दो तार कहाँ गए हैं, एक इस लाइट के लिए और एक बाहर गया। ये 40-40 वाट की होती है और हमको 100 वाट का चाहिए होगा। 100 वाट का अगर नहीं रहेगा तो आप कंटिन्यू जलता ही रहेगा, वो बंद होगा नहीं। तो इस वजह से हमने 100 कुछ लोड होता है ना, तो इसका कुछ कैपेसिटी होती है, वो नहीं तो बंद नहीं होगा। इसलिए हमने 2 बल्ब लगा लिए हैं। 40-80 वाट लगभग हो गया तो वो काम कर जाएगा आपका। तो इसलिए 40 वाट का बाहर एक हमारे LED बल्ब लगा हुआ है, वो ऊपर लगा हुआ है, और 40 वाट का इधर लगा हुआ है। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसको लगाते हैं सप्लाई में लगा दिया, बाहर का वो जल गया और यहाँ पे दिखाइए ये भी जल गया, ठीक है ना। अभी कुछ टाइम के बाद देखना क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा। अगर ये लाइट बंद हो जाती है तो हमारी रिले सही है और हमारी ओएलपी भी सही है। ओएलपी सही है पहले ही, क्योंकि ये कंटिन्यू सप्लाई जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं चलता ही नहीं। अब वेट करते हैं कुछ सेकंड के लिए, आप बने रहिए ऐसे साथ में तब तक के लिए। देखिएगा अभी ये बंद हो जाएगा, यानी कि अपना सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऐसी वीडियो आपको लगातार अगर देखना है चैनल पे, तो लगातार बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पीसीबी रिपेयरिंग का और इसमें मल्टीपर्पज़ आपको वीडियोज़ मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका रॉड ये यहाँ पे बंद हो गया है। हम यहाँ पे सप्लाई भी चेक करवा देंगे वोल्टेज आपको, यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है, उसके बाद भी आपका बंद हो गया। क्यों ऐसा, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मीटर दीजिएगा सर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं, लेकिन वो आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि रनिंग पे हमको सप्लाई चाहिए और स्टार्टिंग पे आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। ये वोल्टेज पे मीटर को हमने सेट कर दिया है, ये वोल्टेज पे ऐसे, और मैं दिखाऊँगा आपको यहाँ पे ओएलपी पे लगा के और यहाँ पर रनिंग पॉइंट पे लगा के। ये रनिंग पॉइंट पे हमने लगा दिया है, रनिंग पॉइंट पे, ओएलपी पे ये हमने लगा दिया है। अब आपको वोल्टेज दिखा रहा होगा 247 वोल्ट, 247 वोल्ट अवेलेबल है। ये नहीं कि लाइट गई है, 247 वोल्ट अवेलेबल है, लेकिन अपना रॉड बंद हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए थोड़ी देर के लिए सप्लाई चाहिए हमको।
यानी कि सिर्फ शॉर्ट करना, तो शॉर्ट करने वाला काम हटाने के लिए यानी कि बार बार, अच्छा जिसको फ्रिज चालू करना है तो बार बार वो शॉर्ट थोड़ी ना करेगा, जाके बार बार फ्रिज के पीछे शॉर्ट करेगा। आप टेक्नीशियन हो, बाकी कस्टमर थोड़ी ना कर सकता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए यानी कि प्रॉपर कंटिन्यू चलने के लिए फ्रिज जब लाइट आए तब चल जाए, इसलिए अपना क्या लगा दिया गया, रिले लगा दिया। रिले रिलीज द करंट। रिले सिर्फ करंट को क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज करने का काम करता है, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट करता है फिर हट जाता है, यही काम इसका रिले का होता है। देख लीजिए अभी यहाँ पे लगाए हुए सप्लाई, ये आपका रनिंग का पॉइंट हो गया, ये आपका स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया। कैपेसिटर कहाँ लगाते हैं, सारी चीज़ें हमने और बाकी वीडियोज़ में बताई हुई हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।